तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन शासन में प्रीति बढ़ाओ मैं क्या पद छोड़ूं, निष्कलंक चंद्र भावना जिन मत से जोड़ूं। जन्म जन्म में जैन धर्म यह कृपा कर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। देवदत्त चिंतन ऋषि पाठशाला भगवान की जय, मूल्य की सम्मोहन भगवान की जय, आचार्य विराट सागर जी महाराज की जय, आचार्य विभाग सागर जी महाराज की जय, जिनवाणी पुत्र सिद्ध श्री माता जी की जय, अहिंसा में विश्व धर्म की जय, आचार्य विश्व सभा श्री माता जी की जय, आचार्य विश्व सभा श्री माता जी की जय। विनय, अपन जितनी विनय करेंगे उतने ऊपर, क्योंकि कहते हैं कि विनय मोक्ष का द्वार है। क्या है? विनय मोक्षम द्वार, यानी विनय मोक्ष का द्वार होता है। अब आप लोग देखते हो, जब आपने कुएं में पानी भरने गए तो कलश को आप सीधा मुख करके डालो तो कलश भर जाएगा क्या? नहीं भरता है। उसमें भी आप तो आपने रोजित लगाया कि क्यों नहीं भरा? क्योंकि जितना झुकेगा उतना भरकर निकलता है। यानी आपके अंदर जितनी विनय होगी तो आप उतने भर जाओगे, यानी जितनी जितनी विनय होगी आपका उतना उद्धार होगा, और जितनी जिन्हें आपके पास विनय नहीं हुई आपका उतना उतना क्या होगा? घटते जाओगे, आपके गुण भी घटते जाएंगे, और जितने जितने आपके पास विनय होगी आप उतने हल्के होते जाते हो। होते हो क्या? नहीं। जितना आप बिल्कुल जैसे हल्कापन आपको कब रखता है? तब आप किसी से धोखा करते हो या किसी से अच्छे से बात करते हो, किसी को कोई झूठ नहीं बोलोगे तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि नहीं लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया, किसी की मदद करते तो कितना मन में अच्छा लगता है कि मैंने आज इसकी मदद कर दी तो मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। बस वही जो आपने किसी की मदद की तो यानी आपको उसके प्रति विनय तो आई कि मेरे को इसका उद्धार करना है, मेरे को इसका कुछ कल्याण करना है। ऐसे ही गुरु महाराज होते हैं कि जो श्रावक रूप लेते हैं उनके ऊपर करुणा करके वो क्या देते हैं? उपदेश देते हैं, क्योंकि उपदेश देना भी तो एक करुणा है। अगर मन में करुणा नहीं होगी तो क्या गुरु उपदेश दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते हैं। अगर उपदेश दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्रति थोड़ी ना थोड़ी तो उनके अंदर ममता है, ममता होगी तो करुणा अवश्य होगी। अब एक बार की बात है कि एक नगर में बहुत बाढ़ आ गई। अब जैसे ही बाढ़ आई तो आप लोग जैसे सब श्रावक थे तो वह भी बाढ़ देखने को सब जाते हैं ना, कुछ चीज अनोखी होती है तो आप लोग क्या करते हो? देखने के लिए दौड़ते हो। वैसे ही सब कोई वो बाढ़ को देखने के लिए दौड़े कि बाद में क्या क्या नहीं बह गया, कितनी किसकी जनहानि हो गई, क्या क्या हानि हो गई, तो सबको ही देखने गए। तो एक बच्चा अपने दादा के साथ भी बाढ़ देखने को गया। अब जैसे ही बाढ़ देखने को गया तो उसने बच्चे ने निरीक्षण किया कि दादाजी यहाँ बड़े बड़े पेड़ तो उखड़ गए हैं, मगर जो छोटे छोटे रताती वैद्य के पेड़ थे वो अभी तक जैसे के तैसे हैं। ये कैसे हुआ? तो जो दादा थे उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो बड़े पेड़ थे वो अखड़ में खड़े थे। क्या अकड़ थी उनके साथ तो वह उखड़ गए, और जो छोटे छोटे पेड़ थे, जो लताएं थी, उनमें क्या थी? विनम्रता थी। जैसे ही पानी आया, जैसे ही हवा आई तो वह क्या हो गए? झुक गए, और झुक गए तो आज तक वो खड़े हैं। और जो अखड़ेगा तो क्या होगा? जड़ से उसका सपाट हो जाता है। ये तो सबको पता है। इसलिए कभी भी अकड़ना नहीं, क्योंकि जितने अकड़ोगे आप उतने फंस जाओगे। आप दूसरे से विनम्रता से कार्य करवा लोगे तो वो दो कार्य कर देगा, और अकड़ के आप एक कार्य करवा सकते हो क्या? वो आप उससे अपने छोटे से
क्या करेगा, उस जगह से ही बच जाएगा। इसलिए कभी भी अकड़ना नहीं, किसी से भी अकड़ोगे तो आपका काम क्या होगा, बिगड़ेगा, कभी बनने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा क्या करना है, जैसे कलश क्या करता है, विनम्रता से झुकता है तो वो भर के निकलता है, ऐसी हमेशा आप लोग भी विनम्र भाव से सेवा करते रहो। हमेशा दूसरे की मदद करो, तो क्या सोचो कि मैंने आज किसी की मदद की है तो कल वो मेरी मदद करेगा। आप लोग यही सोचते हो या नहीं सोचते हो? सोचते हो ना? मन में ये भाव आ गया तो ये भी क्या है, एक अपने ऊपर आपने दूसरे पर उद्धार किया तो आपने क्या सोचा कि मेरा उद्धार करेगा। अगर ऐसा सोच रहा तो वो भी कार्य तो नहीं होगा, क्योंकि आपने स्वार्थ बस पूर्ण कार्य किया है कि मैं उसके ऊपर उपकार करूंगा तो वो मेरे ऊपर उपकार करेगा। नहीं, महाराज आचार्य परमेश्वर हमेशा कहते हैं कि दूसरे के उपकार के लिए कार्य मत करो, हमारा उपकार कितना हो रहा है, हमारा उन्नति कितनी हो रही है, इसलिए कार्य करो। क्योंकि दूसरे का आप कार्य करते हो तो मन में एक अंदर से ही खुशी होती है, और जो खुशी मिलती है उससे ही तो अपना कल्याण होगा। इसलिए कल्याण करना है तो ऐसे कार्य करो जिससे आपको उत्थान ना हो, आपका पतन ना हो, आपका क्या हो, हमेशा आपकी बढ़ोतरी होती जाए। इसलिए हमेशा दूसरे को देखकर आप उसकी मजाक मत उड़ाओ। क्या करते हैं आप लोग, दूसरे को देखते हो आपसे कम धनवान दिख गया तो उसको आप क्या करते हो, उसकी मजाक उड़ाते हो कि भैया तू तो कभी भी बोली नहीं रह सकता है। नहीं, तू अगर 1 रुपए की तेरे पास क्षमता है तो 1 रुपए की गोली ले, मगर गोली तो ले। अगर उसमें 1 रुपए की भी गोली लेगी तो आप लोग क्या करते हो, उसका मजाक उड़ाओगे, और उसके कारण क्या करता है, गोली लेने से बच जाते हैं। और वो क्या सोचते हैं, अगर मैं गोली लूंगा और इनने मेरा मजाक उड़ा दिया तो क्या होगा। इसलिए हमेशा दूसरों का उत्साह वर्धन करो। बड़ी माता जी हमेशा देखना, हमरों को प्रवचन आए या ना आए, मगर क्या करती है, उत्साह वर्धन जितना करोगे उतना कार्य की सफलता मिलती है। और उत्साह वर्धन नहीं करोगे तो वो बच्चा, आपका बच्चा अगर 33 नंबर से भी पास हो रहा है तो आप 25 का उत्साह वर्धन करोगे तो बच्चा एक न एक दिन 99 नंबर भी जाएगा। और अगर आपने कह दिया तू तो ऐसे ही पढ़ता है, तूने तो पढ़ाई नहीं की थी, उसको डांट में रखोगे तो क्या करेगा, अगली बार जो अभी 33 नंबर आए हैं वो कब 0 में बदल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा मंदिर में भी कोई श्रावक आए, कोई बच्चे आए तो उसका उत्साह वर्धन करो। और आप लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, कोई बच्चा मंदिर में आया और उसकी टांग खींचना चालू कर देते हैं। करते क्या नहीं करते, अगर बच्चे से कलश गिर गया, धोखे से कलश गिर जाए तो उसको अपन कितनी सुनाते हैं कि नहीं। और उसी जगह पे आप उससे बच्चे से बोल देते कि आपसे आज कलश गिरा कोई बात नहीं, मगर कल से ऐसा कार्य नहीं करना। तो वह बच्चा भी क्या कहेगा कि देखो अंकल कितने अच्छे, वो मेरे साथ इतने अच्छे से व्यवहार करते हैं, और मंदिर में वो 2 जने को और साथ में लेकर आएगा। मगर आप लोग क्या करते हो, अगर एक कलश गिरा और आप उसको 10 बातें सुना देते हो, उसके कारण वो क्या कहता है, दूसरे से जाके कहता है भैया मंदिर नहीं जाना, क्योंकि मंदिर में जाओगे तो आपको टॉर्चर किया जाएगा। ये होता है कि नहीं होता है। इसलिए जब भी मंदिर में आओ तो बड़ी माता जी कहती 3 बातों को, जैसे आप आहार में जाते हो तो आहार में क्या कहते हो, हे माता जी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और